जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है। इसे मैं रिफ्रेश करके भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिसेबल्ड होने के बाद पेमेंट का क्या होगा। तो चलो मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पर चलता हूं और पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूं और पेमेंट इन्फो पर मैंने क्लिक कर दिया है और अभी यहां पर प्रोसेस चल रही है। देख सकते हैं यहां पर प्रोसेस चल रही है और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यह जो पेमेंट इसमें है, यहां पर $58 आप जो देख रहे हैं, यह पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, या फिर इस पेमेंट का क्या होगा। तो पूरी जानकारी लेकर आया हूं। सच में यह जानकारी हर ब्लॉगर को होना चाहिए और मैं इस बारे में पूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि एडसेंस डिसेबल्ड होने के बाद आपको क्या करना होता है और सबसे बड़ी जानकारियां देने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों का अभी तक एडसेंस डिसेबल्ड नहीं हुआ है, भगवान करे ना हो, लेकिन उनके मन में यह विचार जरूर आता होगा कभी कभी कि एडसेंस डिसेबल्ड हो जाता है तो जैसा कि उसमें हमारे $99 हुए तो क्या हुआ, पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा उस पेमेंट का। तो कई तरीके से एडसेंस डिसेबल्ड होता है, इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से या फिर कुछ उल्टा सीधा किया हो तब जाके एडसेंस डिसेबल्ड हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूं, यहां पर यह एडसेंस अकाउंट इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से डिसेबल्ड हो गया। और क्या गड़बड़ हुई है इसमें कि अचानक से ट्रैफिक भेजा गया इस एडसेंस पर और उसका नतीजा ये हुआ कि इस एडसेंस में पहले तो एड लिमिट लगी। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी आपको यही देना चाहता हूं कि जैसा कि आपकी न्यू साइट है, तो अगर आप खुद की मोबाइल से, अपने दोस्त की मोबाइल से या फिर अपने परिवार की किसी भी मोबाइल से आप बार बार अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से एड लिमिट लग जाएगी। एक तो न्यू साइट और दूसरी बात आप अपने एरिया में ही, अपने आईपी से ही बार बार अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हैं जिसमें एडसेंस के ऐड चल रहे हैं और गूगल आपके आईपी से पता कर लेता है कि भाई आप एक ही जगह से बार बार ओपन कर रहे हैं, इस वजह से सबसे पहले एड लिमिट लगाता है। लेकिन उस वजह से एडसेंस डिसेबल्ड नहीं होता है, एड लिमिट लगाता है और एड लिमिट लगने के बाद फिर भी आप बार बार ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट को उसी तरीके से, तो समझ लेना कि गूगल आपकी एडसेंस को कभी भी उड़ा सकता है। दूसरी बात कि अगर आप अपने वेबसाइट पर इनवैलिड ट्रैफिक भेजते हैं, या तो आप सेल्फ क्लिक करते हैं, किसी वीपीएन का यूज करते हैं, या फिर कोई बोट ट्रैफिक भेज देते हैं अचानक, या फिर कोई ट्रैफिक खरीद कर भेज देते हैं, सबसे पहले गूगल आपके एडसेंस में एड लिमिट लगाता है ताकि आप उससे सुधर जाएं कि आप भविष्य में ऐसा ना करें। और एड लिमिट लगने के बाद समझ जाना है आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी साइट पर वैलिड ट्रैफिक भेजना होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होगा आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं, जैसा कि यह एडसेंस अकाउंट तो डिसेबल्ड हो गया, तो भाई मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं। एडसेंस डिसेबल्ड होने के बाद गूगल की तरफ से एक ईमेल आया और ईमेल आप इधर देख रहे हैं, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि यदि आपके एडसेंस अकाउंट में जो वैलिड ट्रैफिक से जो डॉलर बने हैं और वे $10 से अधिक हैं, यानी कि अगर आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से अधिक है तो वह पेमेंट आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। अगर $10 से कम है, यानी कि जैसे $8, $9, $9.5 या $10 से एक पॉइंट भी कम है, तो समझ लेना वह पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा डिसेबल्ड होने के बाद। अब बात करता हूं मैं अपने पेमेंट की, और यहां पर आप देख सकते हैं $58 है। ओके, तो $58 इसका मतलब है $10 से अधिक है तो ये पेमेंट अकाउंट में आएगा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब बात आती है कि यह पेमेंट कब आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है और इसका जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। अब जो बात बताने जा रहा हूं वह भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एडसेंस डिसेबल्ड होने के बाद गूगल की तरफ से ईमेल आया कि आपका एडसेंस डिसेबल्ड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और
इससे जुड़े जितने भी आपकी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल या कुछ भी हो, उन सभी से आप इस एडसेंस के द्वारा पैसा नहीं कमा पाओगे। यानी कि उन सभी से जो ऐड लगे थे, जो ऐड चलते थे, वे सभी बंद हो जाएंगे। इस वजह से आपकी अर्निंग नहीं होगी। और ऐसा ईमेल आया और यह भी बताया गया कि भविष्य में आप कभी भी फिर से एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, गूगल की जो पॉलिसी है ना, वो यही कहती है कि अगर एक शख्स का कभी भी एडसेंस डिसेबल्ड हो जाए तो उसे फिर कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं दिया जाता। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी फिर से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। एक बार अगर डिसेबल्ड हो जाए तो आप दोबारा से भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। मैं कई वेबसाइट्स पर ले चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि उसमें आप लोगों को क्या क्या करना होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में बताया कि आप किस प्रकार से फिर से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं डिसेबल्ड होने के बाद। तो पूरी प्रोसेस के लिए आपको वीडियो देखना होगा। इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर रहा हूं मैं पेमेंट की। तो पेमेंट की इसकी क्या प्रोसेस है? जिस तरीके से, जैसा कि किसी ने इनवैलिड ट्रैफिक से $1000 बना लिए, ओके, और पहले से उसके एडसेंस अकाउंट में मान लो $10 $20 हो, ओके, और इस प्रकार से उसके एडसेंस अकाउंट में टोटल कितने हो गए? $120 हो गए। तो इस प्रकार से $1000 जो कि इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से बनाए, और वो भी जुड़ चुके हैं। $1020 बता रहा है एडसेंस अकाउंट। बाकायदा 1 तारीख के बाद दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गए। यानी कि एडसेंस अकाउंट में इस महीने के जो पेमेंट होता है वह इस तरफ दिखाई देता है। जैसे ही 1 तारीख आती है वह पेमेंट दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यानी कि वह पेमेंट पक्का आएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे ही गूगल को पता लगेगा कि आपने यह डॉलर कैसे बनाए हैं, इनवैलिड ट्रैफिक से या बोट ट्रैफिक से या किस तरीके से, तुरंत आपके एडसेंस अकाउंट में या तो एड लिमिट लग जाएगी या फिर डायरेक्ट आपका एडसेंस डिसेबल्ड हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एड लिमिट भी लग सकती है। एड लिमिट का मतलब है आपको मौका दिया जा रहा है कि आपको वैलिड ट्रैफिक भेजना होगा, यानी कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजना होगा अपनी साइट पर, तभी आप उस एडसेंस को बचा सकेंगे। लेकिन रही बात वैलिड ट्रैफिक की, अगर वैलिड ट्रैफिक ही उस साइट पर होता तो फिर इस प्रकार से इनवैलिड ट्रैफिक भेजने की क्या जरूरत रहती। इस वजह से एडसेंस डिसेबल्ड हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, इस प्रकार से एड लिमिट लगने के बाद समझ लेना कि वह एडसेंस नहीं बचेगा। 99% डिसेबल्ड होने के चांस है, बाकी 1% ऐसा भी हो सकता है कि डिसेबल्ड ना हो। लेकिन आपने अगर इनवैलिड ट्रैफिक ज्यादा किया है तो भाई सीधी सी बात है, एडसेंस चला जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है? लगभग 15 से 20 दिन एड लिमिट रहती है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहती है। उसके बाद एडसेंस को उड़ा दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि महीने की 21 तारीख को एडसेंस पेमेंट आपके बैंक के अकाउंट के लिए भेजता है, और फिर वे इंडियन रुपए में कन्वर्ट होते हैं। इंडियन रुपए में कन्वर्ट होने के बाद आपके बैंक के अकाउंट में वह पेमेंट आता है। लेकिन 21 तारीख तो सबको याद रहती है। 21 तारीख से पहले यानी कि 20 तारीख को ही गूगल पता लगाना चालू कर देता है कि आपने जो पेमेंट बनाया है, जो रुपए बनाए हैं, जो डॉलर बनाए हैं, वो किस तरीके से बनाए हैं। भले एडसेंस आपके अकाउंट में $1020 दर्शा रहा है, लेकिन गूगल को पता लग जाएगा कि आपने इनवैलिड ट्रैफिक से कितने डॉलर बनाए हैं। और जितने इनवैलिड ट्रैफिक से, जो खराब ट्रैफिक से बनाए हैं या आपने खुद क्लिक करके बनाए हैं, उन सभी डॉलर्स को गूगल काट लेगा। यानी कि आपने जैसे $1000 बनाए हैं तो पूरे के पूरे $1000 काट लेगा। उसका प्रूफ मैं आपको देता हूं, ओके। तो इसमें इनवैलिड ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रूफ आपको देता हूं। यहां पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहां पर आपको बता दूं व्यू ट्रांजैक्शन में चलता हूं, ओके। तो इधर आता हूं और इधर आने के बाद आपको यहां पर बता दूं
यहां पर कितना पेमेंट दिखा रहा है देख सकते हैं, स्टार्टिंग बैलेंस। यहां पर स्टार्टिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, $951। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं, $951 यहां पर दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों 20 तारीख आई, गूगल को पता लग गया कि इन्होंने इनवैलिड ट्रैफिक से बनाए हैं, और देख सकते हैं यहां पर कुछ ही दिनों बाद इनवैलिड ट्रैफिक के बारे में गूगल एडसेंस ने बताया, और यहां पर यह भी बताया कि आपने किस तरीके से यहां डॉलर्स बनाए और कितने बनाए हैं। यहां पर देख सकते हैं $892 बनाए हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर $892, जो कि इनवैलिड ट्रैफिक से बने हैं, और -$892 गूगल ने काट लिए। गूगल का कहना है इनवैलिड ट्रैफिक से बने हैं इसलिए हम काट रहे हैं, सीधी सी बात है। ओके, और यहां पर देख सकते हैं $951 से मात्र $58 बचे हैं। $58 का ये रूल है कि गूगल ने सीधा बोला है कि $58 जो बने हैं वह आपका वैलिड ट्रैफिक से बने, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से बने हैं, और बाकी जो $892 थे वह आपने गड़बड़ घोटाला करके बनाए हैं, इसलिए हम इन्हें काट रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ही गूगल पर ऐड चलाते हैं, और ऐड चलाने के जो पैसे हैं दोस्तों वही हमको ही मिलते हैं एडसेंस के द्वारा, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर ही ऐड चलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई चला रहा होगा। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से $951 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, और $892 इनवैलिड ट्रैफिक से कट गए, टोटल $58 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो सोच के देखिए, गूगल को अगर बिल्कुल भी भनक लग गई कि आपने इनवैलिड ट्रैफिक से बनाए हैं, तो समझ लेना कि पूरे एडसेंस को अच्छे तरीके से गूगल चेक करेगा, और पता लगते ही पूरे एडसेंस को रफा दफा कर देगा, भाई निकल ले यहां से। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहतरीन जानकारी आपको कहीं मिलेगी। चलो दोस्तों, इससे भी धमाकेदार जानकारी देने वाला हूं। ओके, तो सबसे बड़ी जानकारी तो आपने ये जानी कि $10 से अधिक होगा पेमेंट तो ही आएगा। दोस्तों आपने देखा यहां पर $58 है, यानी कि पेमेंट आएगा ये। ओके, अगर आपके $10 से कम है तो वो पेमेंट नहीं आएगा, $9 $8 तो नहीं आएंगे भाई, $10 से अधिक होना चाहिए। अगर आपके $10.5 भी है फिर भी आपका पेमेंट आएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर, लेकिन बात आती है कि ये पेमेंट आएगा कब। दोस्तों मैं चलता हूं यहां पर, योर अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड बाय गूगल। ओके, तो यहां पर ये है अकाउंट क्लोजर्स। ओके, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं, क्योंकि यहां से ही जानकारी हमें मिलने वाली है, और हम यहां पर देख सकते हैं एडसेंस डिसेबल्ड इनवैलिड ट्रैफिक, तो इसके बारे में जानकारी दी जाती है, और इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि डिसेबल्ड होने के बाद आप कुछ भी कर लो वह एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि ये पेमेंट आपका आएगा कब। अब पेमेंट का होगा क्या दोस्तों, यहां पर क्या बताया गया देख सकते हैं, फॉलोइंग दिस 30 डे पीरियड। ओके, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर ये जानकारी दी गई है। तो यहां पर ये बताया गया है, सिंपल सी बात में आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ही आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड हुआ, जैसे कि आपका एडसेंस अकाउंट 10 फरवरी को डिसेबल्ड हो गया, ओके, तो समझ लेना कि 30 दिन के लिए यहां पर बताया गया है सीधा 30 डे पेमेंट होल्ड। तो कुछ इस प्रकार से बताया गया, देख सकते हैं यहां पर 30 डे पेमेंट होल्ड इज पुट इन प्लेस टू इनेबल कैलकुलेशन टू दिस फाइनल। तो कुछ इस प्रकार से बताया गया है, आपका पेमेंट 30 दिन के लिए होल्ड कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। 30 दिन का मतलब आप लगा सकते हैं कि आपका 10 फरवरी को एडसेंस डिसेबल्ड हुआ, तो अगले 10 तारीख तक यानी 30 दिन तक पेमेंट रुका रहेगा, और फिर वो पेमेंट मिलेगा आपका 10 मार्च को, मार्च के महीने में मिलेगा। बड़ी मेहनत से तो एडसेंस मिलता है, वो एक ही झटके में डिसेबल्ड हो जाए तो भाई कोई फायदा नहीं। ओके, और एक सबसे बड़ी जानकारी, भाई आप इनवैलिड ट्रैफिक लाएंगे तो समझ लेना कि आप एडसेंस से भी हाथ धो बैठेंगे, और दूसरी बात आप उस पेमेंट से भी हाथ धो बैठेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल ने डाउन कर दी तो इस पर हम लोडिंग वगैरह करके भाई सिंपल सा तरीका आजमा के इसमें हजारों डॉलर्स बना लेंगे और फिर भले डिसेबल्ड हो जाए।
कम से कम वो पेमेंट तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वह पेमेंट भी गूगल ले लेगा और आपका एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल्ड कर देगा, यानी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। उससे और भी ज्यादा आपको दुख होगा। तो बड़ी मेहनत से एडसेंस मिलता है और इसे फालतू में ना डिसेबल्ड करें। अगर फिर भी आपके मन में यूट्यूब से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। थैंक यू।